अपना रेडियो 96.9 एफएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सोच बदलें कल बदलें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस धरती पर जी रहे हैं वो दिन दिन करके सिकुड़ती जा रही है। ना जमीन कम हो रही है, ना आसमान छोटा हो रहा है, लेकिन फिर भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हम बढ़ते जा रहे हैं संख्या में। हर दिन दुनिया की आबादी में 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं। भारत की आबादी हर 13 सेकंड में एक व्यक्ति बढ़ जाती है। हम आज 143 करोड़ के पार हैं। लेकिन क्या हमारे पास इतने लोगों के लिए पानी है, रोजगार है, शिक्षा है, रोटी है? बढ़ती जनसंख्या की समस्या को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, चिंता का विषय है। मानवता, पूरे देश और पर्यावरण के लिए इस धरती का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या। चलिए आज के कार्यक्रम में मिले मिस्टर मार्तंड कौशिक से, जो कि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जनसंख्या वृद्धि का हमारे वर्तमान पर क्या असर है और भविष्य में इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। मिस्टर मार्तंड, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू कविता जी। हमारी पॉपुलेशन है वो दिन दिन करके बढ़ रही है और इसी जनसंख्या नियंत्रण को जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन डिसाइडेड है जिसको हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के नाम पे जानते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो हमें ये समझना होगा कि क्या हमारी पॉपुलेशन एक्चुअली में तेजी से बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम नंबर्स को समझ लेते हैं। अभी आज की डेट में हमारा जो है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि एवरेज एक महिला जितने बच्चे पैदा करती हैं अपनी जिंदगी में, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। वो अब 2.0 पहुंच चुका है, जो कि एक समय पे जो है वो 6.0 होता था। यानी कि इसे हम रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। रिप्लेसमेंट रेट का मतलब है अगर 2 लोग 2 ही बच्चे पैदा करेंगे तो जनसंख्या बढ़ नहीं सकती, क्योंकि जो एक जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन को रिप्लेस कर देती है 2.0। तो अगर अब जो हमारी जनसंख्या का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अब 2.0 हो चुका है, जिसका मतलब यह है कि हमारी जो एवरेज जो लोग हैं वो 2 ही बच्चे पैदा कर रहे हैं। लॉन्ग रन में अभी क्योंकि हमारे जो जनसंख्या का जो प्रपोर्शन है उसमें यंग लोग बहुत सारे हैं और जो मोर्टेलिटी है वो हमारी कम हो चुकी है क्योंकि हेल्थ सर्विसेज बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन फॉर सम टाइम वो बढ़ेगी, क्योंकि उसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं। जब यंग लोगों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है पॉपुलेशन के अंदर। अभी कुछ समय तक हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी हमारी पॉपुलेशन जो है वो घटने लगेगी, क्योंकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है उसका प्रोजेक्शन ये है कि वो नीचे जा रहा है। क्योंकि एक्चुअली दुनिया भर में वो फर्टिलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है और उसके लिए काफी जो है लोग परेशान भी हैं। अगर आप जापान देखेंगे, कोरिया देखेंगे और भी जो एडवांस्ड और डेवलप्ड देश हैं, उनमें फर्टिलिटी रेट बहुत कम होने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके पास यंग पॉपुलेशन नहीं है और उनकी जो पॉपुलेशन की एज है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं कुछ सालों में इंडिया में भी आने वाली हैं, क्योंकि फर्टिलिटी रेट ना सिर्फ दुनिया में पर इंडिया में भी बहुत तेजी से गिर रहा है एक्चुअली। तो जनसंख्या का जो हम आज तक हम सोचते आए हैं कि जनसंख्या जो है वो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, अब हमें वो सोच जो है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में फैक्ट्स ये हैं कि हमारी भी और पूरी दुनिया भर की जो फर्टिलिटी रेट है काफी कम हो चुकी है। वो इसलिए भी है क्योंकि महिलाएं एजुकेटेड हो गई हैं और हमारी जो है अर्बनाइजेशन हो गई है। बच्चों को पालने की और बच्चों को स्कूलिंग करने की और उनको रेज करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो आजकल आप अगर देखेंगे, चाहे वो अर्बन एरिया है या रूरल एरिया है, महिलाएं जो हैं वो कम बच्चे पैदा कर रही हैं कंपेयर टू 20-30 इयर्स अगो। तो ये जो है ये काफी जो है अब स्थिति काफी वो बदल चुकी है। तो अब हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो इसलिए है कि हम सिर्फ इसलिए नहीं कि पॉपुलेशन को हम कम कैसे करें, बट इसलिए कि हम पॉपुलेशन के हिसाब से, जो भी पॉपुलेशन के नंबर्स हैं उसके हिसाब से हम कैसे पॉलिसी बनाएं। जो हमारी गवर्नेंस की जो पॉलिसीज हैं उनको हमें पॉपुलेशन अगर हमारी बढ़ रही है या अगर हमारे सपोज यंग लोग बहुत ज्यादा हैं तो हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा, और अगर हमारे एल्डरली जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो फिर हमें जो है सोशल सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स और हेल्थ के ऊपर हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा, पेंशन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो पॉपुलेशन की जो स्ट्रक्चर है
और पॉपुलेशन की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाएं। इसीलिए हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को जो है ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरह से अब तक हम पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करते आए थे, तो क्या मायने इसके बदल गए हैं? अब सोच बदल रही है लोगों की? अब जो है वो सोच बदल रही है। अब जो है, एक टाइम था जब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बात करते थे, जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करते थे। अब वो जनसंख्या विस्फोट की जो बातें हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि जो पूरी दुनिया की जो है वो 8 बिलियन, दुनिया की 8 अरब पॉपुलेशन है, और 8 बिलियन पॉपुलेशन में जो 2/3 लोग हैं, 2/3 लोग जो हैं वो ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट के हम नीचे हैं, यानी कि 2.0 जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे नीचे है। तो सिर्फ इंडिया की नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं 2080 के बाद से पॉपुलेशन जो है वो गिरनी शुरू हो जाएगी वर्ल्ड की। कुछ लोग कह रहे हैं 2050 में ही ये हो जाएगा, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो जो एस्टिमेट्स हैं वो सब यही कह रहे हैं कि इवेंचुअली पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी बंद हो जाएगी, और बंद क्या बल्कि घटनी शुरू हो जाएगी, जिससे ये होने वाला है कि यंग पॉपुलेशन बहुत कम होगी और आपकी इकोनॉमी में काम करने के लिए लोग कम होंगे, आपकी डिपेंडेंसी रेशो बढ़ जाएगी, और जो एल्डरली हैं वो ज्यादा होंगे, जिनको सपोर्ट करना होगा बहुत कम यंग लोगों को। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले के जमाने में लास्ट 1-2 जनरेशन में लोगों के 5 या 6 बच्चे होते थे, आज वो एवरेज में 2 हो गया है, और अगली जो जनरेशन आ रही है उसकी जो है वो भी नहीं है, मतलब बहुत कम जो है। दुनिया भर में सब जगह यही ट्रेंड है कि लोग बच्चे या तो नहीं कर रहे हैं, या कोई एक बच्चा कर रहा है, या बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। तो अभी जो पॉपुलेशन बढ़ती दिखाई दे रही है वो इसलिए बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि यंग लोगों की पॉपुलेशन जो है अभी ज्यादा है, प्रपोर्शन ज्यादा है पॉपुलेशन में। लेकिन अगर वो एवरेज से आप देखेंगे तो वो 2 से कम आ चुकी है, जिसका मतलब है कि लंबे तरीके से देखें, हम लॉन्ग रन में देखें तो पॉपुलेशन जो है वो घटेगी, ना कि बढ़ेगी। जी, अभी इंडिया की सिचुएशन के अगर बारे में जाने आपसे, तो अब जो पॉपुलेशन की बात, जिस ग्राफ की बात आप कर रहे हैं, उसमें तो अभी काफ़ी समय लगेगा, लेकिन स्टिल अभी इंडिया कहाँ पे और परिस्थितियों में, चाहे हम उसमें पर्यावरण देखें, हम इकोनॉमी देखें या एजुकेशन ही देखें, क्या लगता है आपको कहाँ स्टैंड करते हैं? जो इंडिया की पॉपुलेशन है, अगर सिर्फ नंबर्स के तौर पे देखें तो अभी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 1.4 बिलियन है। जो एस्टिमेट है इसमें 2-3 एस्टिमेट्स हमारे पास हैं। एक यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल वॉशिंगटन का एस्टिमेट है कि हम 2048 में हमारी पॉपुलेशन पीक कर जाएगी और उसके बाद घटने लगेगी। और अनदर एस्टिमेट है कि 2060s में, जो अभी सबसे रिसेंट एस्टिमेट जो है वो यूएन का है, वो ये कहता है कि 2060s में हमारी जो पॉपुलेशन है वो पीक कर जाएगी और उसके बाद वो घटने लगेगी। तो ये सभी हम फर्टिलिटी ट्रेंड इंडिया का भी वही है कि इवेंचुअली जो है पॉपुलेशन जो है वो पीक करेगी और घटने लगेगी। ये सिर्फ इस डिपेंड करता है कि वो कब होगा। तो अभी जो इंडिया का जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, वो पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से बढ़ रहा है। हम काफी चीजें सुनते हैं कि सपोज इकोनॉमी है, जैसा कि आपने बोला कि ज्यादा लोग होने की वजह से इन चीजों पे काफी स्ट्रेस होता है इकोनॉमी के ऊपर, या स्कूल्स के लिए, या हॉस्पिटल्स के लिए, पानी बिजली के लिए। तो इसकी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसको हम ऑफन जो है वो एक एक्सक्यूज हो जाता है कि हम उसको नंबर्स पे ब्लेम कर देते हैं रादर देन गवर्नेंस पे। क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि अगर आप देखेंगे तो हांगकांग है या सिंगापुर है, इनमें पर स्क्वायर किलोमीटर पे भारत से ज्यादा लोग हैं। अच्छा। लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नेंस है वो इस तरीके का है कि लोगों को इक्विटेबल एक्सेस मिलता है, यानी कि लोग जो हैं वो एक्सेस कर पाते हैं इन सर्विसेज को, क्योंकि गवर्नमेंट वो चीजें प्रोवाइड करती है उस तरीके से। आप अगर देखेंगे तो अभी हमारे पास अर्बन इंडिया में लोग जो हैं वो क्लीन वाटर या हेल्थ सर्विसेज एंजॉय कर पा रहे हैं, लेकिन और कुछ लोगों के पास बहुत सारी लग्जरी है और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो है वो प्रॉब्लम सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं है, वो इक्विटेबल एक्सेस का है कि लोग जो हैं, हम जो हैं इक्विटेबली लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ नंबर की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है ये प्रॉब्लम एक्चुअली जो है इक्वालिटी की है। सिमिलरली अगर आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो इसमें बहुत जरूरी है ये देखना कि
कि पोल्यूट कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक बोलता है कि जो टॉप 10% जो वेल्दीएस्ट लोग हैं उनका पुअरेस्ट 50% से 20 गुना ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट है। यानी कि जो वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो टॉप 10% जो वेल्दीएस्ट लोग हैं वो कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो एक्चुअल कार्बन फुटप्रिंट है वो अमेरिका से पर कैपिटा पे बहुत नीचे, मतलब कई गुना कम है अमेरिका से। तो क्योंकि अमेरिका का कंजम्पशन पैटर्न इस तरीके का है, लोग जो है वो एसयूवी चला रहे हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो पोल्यूट कर रही हैं। तो हम सिर्फ नंबर्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो है कंजम्पशन का। कि कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, कि आप सस्टेनेबली जीते हैं या आप जो है आप एनर्जी और जो रिसोर्सेज है उनको ज्यादा यूज करते हैं और अनसस्टेनेबल आपका जो है कंजम्पशन पैटर्न है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं जो सबसे कम जो है वो उनका कंजम्पशन है और उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो सबसे कम है, उनका कार्बन फुटप्रिंट सबसे कम है, लेकिन हम उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से जो है पॉपुलेशन की वजह से एनवायरनमेंट में दिक्कत हो रहा है। लेकिन एक्चुअली वो जो, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक वर्ल्ड कार्बन इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है जो बताती है कि किसका एक्चुअली कौन है जो पोल्यूट कर रहा है। तो वो एक्चुअली बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जो पोल्यूट कर रहे हैं, जो कि एलीट हैं, जो कि बड़े बिजनेसेस हैं, बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, तो वो ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम नंबर्स को कैसे देखते हैं, ये हमें इसके बारे में हमें सोच को बदलना पड़ेगा। अगर हम इतने पॉपुलेशन वाले ना रहते तो क्या आपको लगता है कि इंडिया की तस्वीर कुछ अलग ही है अभी भी, क्योंकि हमारे पास तो नंबर इतने ज्यादा है पर फिर भी रिसोर्सेज की कमी तो नहीं कह सकते? देखिए, ये इसको आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जो है आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और आपकी वीकनेस भी हो सकती है। तो आप उस पॉपुलेशन को कैसे देखते हैं? आप लोगों को इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वही लोग आपके एसेट्स हैं। अगर आपकी एक एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो तो ऑटोमेटिकली एक प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी। अब अगर आप देखेंगे तो चाइना की जो प्रगति है उसमें उनकी पॉपुलेशन का ही बहुत बड़ा रोल है। पॉपुलेशन को उन्होंने स्ट्रेंथ की तरह देखा, उन्होंने अपनी एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया और वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और एक सुपर पावर में जो है वो तब्दील हो गए। तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं, हम उनको इस तरीके से नहीं देखते कि हमारा स्कार्सिटी माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज को इस तरीके से देखें कि हर चीज की कमी है। अगर आप लोगों को प्रोड्यूसर ऑफ रिसोर्सेज भी लोग ही होते हैं, जो एजुकेटेड लोग होंगे, अगर आपके हेल्दी लोग होंगे, अगर आप पढ़ाएंगे, महिलाओं को पढ़ाएंगे और उनको शामिल करेंगे आप इंडस्ट्रीज में और बिजनेसेस में और इकोनॉमी में, तो जब आपके कंट्रीब्यूटर्स जो हैं और क्रिएटर्स ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ जाएंगे तो आपकी वही पॉपुलेशन आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। इस पीरियड को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं, जब यंग पॉपुलेशन बहुत हाई होती है, जिस फेज में अभी इंडिया है। हमारी अभी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में है। ये फेज चाइना का आके जा चुका है और कोरिया, जापान, इन लोगों ने डेवलप इसीलिए किया क्योंकि इस फेज के अंदर जब उनकी पॉपुलेशन में यंग लोग बहुत थे, उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट किया। तो वही पॉपुलेशन जो है, वही लोग आपके, जिनको जैसे हम काफी उसको एक लायबिलिटी के तौर पे देखते हैं कि ये तो हमारी परेशानी है, आबादी जो है, वही उनकी स्ट्रेंथ थी। उसी ने उनको डेवलप किया, उसी ने उनको जो है उनको किसी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, किसी को सर्विसेज का हब बनाया। तो ये जो उनकी डेवलपमेंट है उसमें आपकी आबादी ही आपका डेवलपमेंट कर सकती है, और अगर आपके पास एक एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। और उसी पॉपुलेशन को अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे, आप हेल्दी नहीं बनाएंगे, तो वही पॉपुलेशन जो है आपकी फिर वीकनेस है, क्योंकि वो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही है, वो जो है रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर रही है। तो पॉपुलेशन को हम कैसे देखते हैं, हमें वो समझना पड़ेगा कि हम अपनी पॉपुलेशन में अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में हैं और हमें इसका बहुत फायदा मिल सकता है, क्योंकि आज की तारीख में जैसे कि मैंने बताया पूरी दुनिया भर में जो है वो
पॉपुलेशन कम होती जा रही है और जो यंग पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, तो सभी को एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। तो हम स्किल्ड लेबर ना सिर्फ इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं पर देश दुनिया भर में कर सकते हैं, जो हम कर भी रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके सीईओ आज इंडियंस हैं। किसी कई जगहों पे इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर अभी ऋषि सुनक थे यूके में। तो आप देखेंगे कि जो एक स्किल्ड वर्कफोर्स अगर हम देंगे तो वो ऑब्वियसली इंडिया को एक सॉफ्ट पावर भी देता है कि अगर आप जो हैं आप सिर्फ अपने ही नहीं, आप दुनिया भर में स्किल्ड लेबर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। तो ये इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम पॉपुलेशन को अलग तरीके से देखने लगे और पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करने लगे। आपको क्या लगता है कि स्थिति हम अब क्या भारत के लिए कहना उचित रहेगा कि हम आबादी वाले देश हैं और हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो भी फर्टिलिटी की बात आपने की, इनफर्टिलिटी रेट्स भी हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो जनसंख्या के लिए कारण हुआ करते थे कुछ कुछ तो उसमें नेचुरल कम हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या थोड़ी ज़्यादा देखी जाती थी, तो क्या परिवार नियोजन के लिए वहाँ पर लोगों की मानसिकता कुछ बदली है अब? हाँ, तो अभी आप देखेंगे तो सिर्फ अर्बन जो फर्टिलिटी रेट है कम है कंपेयर टू रूरल, लेकिन रूरल भी जो है फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत लोग हैं रूरल एरियाज में जिसे हम अनमेट नीड कहते हैं, जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव्स चाहिए लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और खासतौर पे महिलाएं जो और जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो आर है वो महिलाओं के ऊपर है कि ये महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेग्नेंट ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। वो इसलिए है क्योंकि हमारा जो है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है और महिलाओं के पास जो है एजुकेशन नहीं है और एजेंसी नहीं है। अगर हम महिलाओं को एजुकेट करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं कि वर्कफोर्स में शामिल और वो जो है अपने पैरों पे खड़ी हों, तो ऑटोमेटिकली जो है उनको उनका कॉन्ट्रासेप्शन यूसेज बढ़ जाता है। एक तो ये हमने इसका कोरिलेशन देखा है वेरियस सर्वेज और स्टडीज में। तो महिलाओं को एजुकेशन देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और उनका जब वो काम करने लगती हैं तो फर्टिलिटी रेट जो है वो और भी जो है महिलाओं को एम्पावर करने से जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने आप जो है वो नीचे आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और रूरल इंडिया में हमारा जो इशू है वो ये है। कई लोग हैं जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, और कई लोग हैं जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहते फिर भी जो है महिलाएं वो प्रेग्नेंट हो रही हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है और क्योंकि उनके पास उन पे प्रेशर रहता है समाज का, परिवार का बच्चे पैदा करने के लिए, और उनके पास कॉन्ट्रासेप्शन का एक्सेस नहीं है। ऐसे तो हमें ये समझना होगा कि सरकार का काम ये होना चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है वो अनवांटेड ना हो, जो है वो अनवांटेड बच्चे नहीं पैदा होने चाहिए, टीन प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड मैरिज का हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी भी 1/4 महिलाएं भारत में चाइल्ड मैरिज हो जाती है, तो 25% के आसपास है, 23.3 है अगर हम एग्जैक्ट नंबर देखें तो 23.3% जो महिलाएं हैं उनकी वो चाइल्ड मैरिज उनकी हुई है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे सरकार को देखना चाहिए कि जब महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, जब तक विमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, हम इस समस्या को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो परिवार नियोजन को वहां पहुंचना है कि जो लोग बच्चा पैदा करना चाहते हैं वो कर सकें। उनपे ये जो आज प्रेशर जो हो रहा है, सपोज आप चाहे इकोनॉमिक प्रेशर है, चाहे अर्बन लाइफस्टाइल है जिसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से लोग बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, या चाइल्ड केयर का प्रॉब्लम है। कई लोग जो हैं वो सपोज रूरल एरिया से अर्बन एरिया शिफ्ट होते हैं और फिर उनको परिवार को पीछे छोड़ के आना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए। लेकिन वहां आने के बाद उनके पास वो सपोर्ट नहीं होगा परिवार का, जो केयर जो है जरूरी होती है एक बच्चे के लिए, जिसमें कि पूरा परिवार जो है कई बार मदद करता है। तो जब वो सपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाता है अर्बनाइजेशन की वजह से, वो भी बच्चे नहीं पैदा कर पाते। तो ये जो चाइल्ड केयर है, अगर आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन देशों में, वहां पे सरकार प्रोवाइड कर रही है चाइल्ड केयर। तो सरकार के दिए हुए जो हैं वो डे केयर सेंटर्स होते हैं। तो
ये सारी जो चीजें हैं, इनकी वजह से जो चाहते हैं बच्चा हो वो नहीं कर पाते, और जो नहीं चाहते उनको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है, या उनके पास कॉन्ट्रासेप्शन की एक्सेस नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें ये बैलेंस बनाए कि जो करना चाहते हैं वो कर सकें, और जो नहीं करना चाहते वो ना करें। तो ये हमें लोगों को एम्पावर करना होगा, अपने जो पॉपुलेशन है उनको एम्पावर करना होगा जी इस चीज के लिए। जी, आपका अनुभव जो है वो क्या कहता है इस जनसंख्या दिवस को लेकर, अगर हम आपके अनुभव से जाने इंडिया के परिदृश्य में? एक तो बहुत इम्पोर्टेंट, जो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में हैं, तो हमें अपने यंग लोगों के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन और हेल्थ, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे लिए इस समय जरूरत है कि हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, और स्किलिंग और जॉब्स में इन्वेस्ट करें, ताकि हम जो है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है एक लाइबिलिटी है। तो हमें ये कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारी एक बहुत लार्ज यंग पॉपुलेशन है जो बहुत जल्दी से जॉब्स मार्केट में आ रही है। तो अगर इनको हम इस जो ये एक क्रिएटिव फोर्स है, अगर हम इसको ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक तरीके से इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो उसको हमें ये जरूरी है कि हम उसका इस्तेमाल ठीक से करें। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो विमेन है उनको हमें उनमें भी हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक जेंडर इक्वल सोसाइटी बनानी पड़ेगी। अभी क्या है कि क्योंकि इतनी कम विमेन जो हैं भारत में वो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में हैं, और जो हैं भी वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में आप देखेंगे तो ज्यादातर इनफॉर्मल जॉब्स में हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, और इनफॉर्मल लेबरर्स की तरह काम करती हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो है महिलाओं का, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम उनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डबल हो जाएगी। जहाँ पे आपका एक हाफ जो आपकी पॉपुलेशन है वो प्रोडक्टिव नहीं है जितनी वो हो सकती है, क्योंकि आपकी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो हमें एक वो चीज बदलनी पड़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज हमें बदलने की जरूरत है वो है कि जो इंडिया में जो बूढ़े लोग हैं, तो अबव 60, इनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी आगे आगे। तो अभी वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, वो भी 10% है, और 2050 तक वो 20% होंगे। यानी कि उनका जो प्रपोर्शन है वो डबल हो जाएगा, जो कि दुनिया में ऑलरेडी हो चुका है, और लोग इसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो हमें एडवांस में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम अपने जो एजेड लोग हैं उनको प्रोडक्टिव भी बनाएं, पर उनको सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, और उनको इस तरीके का हम एक हेल्थ सिस्टम क्रिएट करें कि हम उनको सपोर्ट कर पाते हैं, उनको प्रोडक्टिव रख पाते हैं, और हम उनका जो है हमें एक जो है उनको भी एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाते हैं। तो उसका हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो ये जो तीन जो हमारे वो है, एक तो विमेन, यूथ एंड द ओल्डर पीपल, इनमें हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है भारत के अभी जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से। उम्मीद है कि जो अभी आपने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, वो आगे चल के भविष्य में डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, इसके लिए अभी से कदम उठाने होंगे और सबको मिलकर उठाने होंगे। मातन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। तो दोस्तों, जनसंख्या केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि बढ़ती आबादी के साथ हमारी चुनौतियां तो बड़ी हैं, लेकिन अब अगर हम मिलकर सही नीतियां अपनाएं, जागरूकता बढ़ाएं और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें, तो यही जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आइए एक संतुलित, समृद्ध और सतत भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ सोच बदलें, कल बदलें, और सुनते रहें अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। सपना जिंदगी में हर कोई समझे, हम सफर मुझे अपना अपना
बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना, बस अपना।